बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी, शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन, twitter.com पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ आज है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी का शो में करते हैं स्वागत। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं हम। तो बाजार में मंथली एक्सपायरी के दिन जोरदार एक्शन देखने को मिला। बाजार के प्रमुख इंडेक्स हल्की मजबूती के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 86 अंक चढ़कर 66,988 पर पहुंचा। निफ्टी 36 अंक उछलकर 20,133 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी आज 85 अंक फिसला और 44,482 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में ऑटो, फार्मा और रियल्टी सेक्टर में खरीदारी दिखी। बैंकिंग सेक्टर में आज रही नरमी। और एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं आज के बाजार की क्या रही खासियत। आज भारतीय बाजारों के लिए रहा एक बेहद शानदार सीरीज का समापन। जी हाँ, नवंबर सीरीज का आज था आखिरी दिन। जिस लेवल से नवंबर सीरीज की शुरुआत हुई, पहले दिन से लोएस्ट लेवल से 19,000 के नीचे से, और आज जब समापन हुआ तो हाईएस्ट लेवल पर 20,000 के ऊपर। जी हाँ, 20,100 के ऊपर जाकर आज बाजार बंद होने में कामयाब रहे। पूरी सीरीज बाजार ने जब्त कर तेजी देखी। अगर आपको विश्वास न हो, मिड कैप शेयरों का मैं हाल बताता हूँ। पिछले 20 ट्रेडिंग सेशन से, यानी कि लगभग पूरी सीरीज में 20 ट्रेडिंग सेशन से लगातार मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में रोज बंद होता है, यानी कि कल के मुकाबले में आज ऊपर। इससे बड़ा एग्जांपल आपको क्या मिलेगा कि ब्रॉडर मार्केट में कितनी बढ़िया खरीदारी इस पूरी सीरीज में रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स लाइफ हाई पर है। निफ्टी लाइफ हाई से मुश्किल से कितना 100 पॉइंट भी दूर नहीं, तो एकदम बेहतरीन रिकवरी इस सीरीज में दिखिए। जो अक्टूबर की सीरीज में चेहरा ऐसा लटका हुआ था, उदास थे लोग, आज देखिए रौनक ही रौनक है। और ये सब तब है जब आपको संकेत दुनिया से और हमारे अपने दोनों बेहद मजबूत है। कैसे? अमेरिकी बाजार लगातार मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं और आज सुबह से डाउ फ्यूचर्स भी 100 पॉइंट ऊपर लगातार बढ़त बनाए हुए। अमेरिका में देखिए कच्चा तेल $83 के आसपास कंफर्टेबल, बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स और नीचे आते हुए दिख रहे हैं, और यही बाजार में तेजी का जोश भर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में। अब आइए हमारे अपने संकेत। मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले कल फिर से एफआईज ने दमदार खरीदारी की, कैश मार्केट में भी और फ्यूचर्स में भी। फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर्स में भी और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी। बस यही जोश देने का काम कर रहे थे। तो आज शुरुआत मजबूत होना तय थी, हुई भी, लेकिन होती प्रॉफिट बुकिंग आई। आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी के दिन पुट कॉल रेशियो थोड़ा हायर साइड पर, ओवरबॉट, और जैसे एक डिप आई 20,000 के नजदीक निफ्टी आया और बैंक निफ्टी 44,250 के आसपास आया, वहां से एक रिकवरी बनी। और स्पेशली बैंक निफ्टी ने के बजाय निफ्टी ने आज रिकवरी को लीड किया और 20,100 के ऊपर डे हाई के आसपास बंद होने में रहे कामयाब। 44,500 के आसपास हल्के 85 पॉइंट के नुकसान के साथ निफ्टी बंद हुआ। लेकिन असली एक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में था। मिड कैप इंडेक्स लगातार 20वें दिन लाइफ हाई पर, और साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज 1.25% मजबूत बंद होता दिखा। तो न इस सीरीज से किसी को शिकायत, न आज के बाजार से किसी को शिकायत। और हल्की फुल्की अगर आपको सीमित दायरे में कारोबार दिखी भी, तो उसकी वजह एक ही कि आज शाम को एग्जिट पोल के नतीजे आने लगेंगे। रविवार को आने वाले हैं चुनाव के नतीजे। उससे पहले बाजार ने भरपूर तेजी ने की। सोच संभल कर, धीमे धीमे, सावधानी के साथ मजबूत बने रहे। और आइए आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी देख लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से तगड़ी खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। कैश मार्केट में करीब 8,147 करोड़ रुपए की खरीदारी की है एफआईआई ने। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 780 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर से बात करते हैं। अविनाश जी, कैसा लगा आपको बाजार आज का? बिल्कुल स्वाति, आज टाटा टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग हुई। आई थिंक वो सबसे बड़ा हाईलाइट था। बाकी भी जो आईपीओज मार्केट में आए थे, उनका भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। और हर तरीके से, जैसे अनिल जी ने कहा, कि मिड कैप शेयरों में बहुत भरपूर तेजी देखने को मिली। बैंकिंग सेक्टर ने थोड़ी बहुत हल्की मुनाफा वसूली देखी है, बट मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट्स अभी स्टेट इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स है, इसके लिए इंतजार कर रहा है। अभी एग्जिट पोल्स ऑलरेडी आ चुके हैं,
तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट इन द वेरी नियर टर्म मार्केट्स इस इवेंट को बहुत क्लोजली वॉच करेगा। संडे को फाइनल रिजल्ट्स का टैली मिलेगा 3 दिसंबर को, और अगर होपफुली ये बीजेपी के फेवर में होता है तो ये जो तेजी हम आज देख रहे हैं उसकी फर्दर री रेटिंग आपको आने वाले सोमवार को देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल आई थिंक ये मार्केट बहुत ही तेजी दिखा रहा है, आगे भी दिखाएगा। और जिस प्रकार से आज एफआईएस की भी बाइंग हो गई है, काफी बड़ा एनकरेजिंग नंबर है, 8,000 करोड़ का नंबर आना बहुत अच्छी बात है। तो ये अगर जारी रहता है तो मेरे ख्याल से हर तरह से तेजी कंटिन्यू रहेगी, ऐसा ही मेरा मानना है। बिल्कुल। अब आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस लेंगे। अविनाश जी, आपकी नजर में अगर किसी को लंबी अवधि की खरीदारी करनी है तो कौन सा स्टॉक आपका पसंदीदा रहेगा? स्वाति, जो स्टॉक हमको पसंद है वो रियल एस्टेट स्पेस का है। कंपनी का नाम है अनंतराज लिमिटेड। देखिए, हमने ये स्टॉक पहले भी आपके चैनल पे कहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस करंट ईयर में कंपनी रिकॉर्ड करने वाली है, पहले तो मैं बता दूं कि कंपनी ने पिछले साल 1,000 करोड़ के रेवेन्यू पे 150 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल रिकॉर्ड किया था। इस साल कंपनी ने 6 महीने में ऑलरेडी 110 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। और नॉर्मली सेकंड हाफ इस कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। काफी अच्छी ट्रैक्शन सेकंड हाफ में देखने को मिलती है। तो मोटा मोटी हमको लग रहा है कि इस साल कम से कम 225-230 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि कंपनी एक यूनिक बिजनेस डेटा सेंटर का चलाती है। देखिए, डेटा सेंटर का बिजनेस अभी स्लोली स्लोली रैंप अप हो रहा है। इस बार इन्होंने 6 मेगावाट की कैपेसिटी बनाई है और आने वाले साल 1.5 साल में ये कम से कम 100 से 150 मेगावाट कैपेसिटी बनाने की क्षमता रखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस साल तो 230 करोड़ का प्रॉफिट होगा, लेकिन FY25 के लिए यानी 1 ईयर फॉरवर्ड के लिए हो सकता है कि कम से कम 325-330 का प्रॉफिट हो। शेयर अभी भी काफी अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रहा है, करीबन 265-268। तो जिनको कम से कम 8 से 12 महीने की अवधि के लिए ये शेयर खरीदना है, मुझे लगता है अभी भी 340-350 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो डेफिनेटली इसमें एक निवेश बनता है। तो ये मेरी तरफ से 1 ईयर का पिक अनंतराज। अनंतराज लिमिटेड में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आई है अविनाश जी की तरफ से। पहले कॉलर से बात करते हैं। अमित जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? नमस्कार मैम, मेरे पास BLF इंटरनेशनल है। मेरे पास 650 शेयर है और इसकी जो खरीद है वो 275 रुपए है। तो मुझे ये लॉन्ग टर्म के लिए इस पे चाहिए था व्यू। लॉन्ग टर्म का व्यू BLS इंटरनेशनल पर ये रख रहे हैं अविनाश जी, कैसा स्टॉक लगता है आपको ये? इस बात ये देखिए, BLS इंटरनेशनल ये कंट्री की सबसे बड़ी वीसा प्रोसेसिंग कंपनी है। करीबन 62 देशों में ये काम करती है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत एसेट लाइट है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, काफी कैश कंपनी के पास में। और अभी जो Q2 के नतीजे आ गए, वहां पे बहुत दमदार नंबर्स कंपनी ने रिकॉर्ड किए। अनुमान है कि हॉस्पिटैलिटी स्पेस में और ट्रैवल के स्पेस में जिस प्रकार के ट्रैक्शन हम देख रहे हैं, एविएशन के स्पेस पे देख रहे हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको BLS के नंबर्स पे दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से नजरिया अगर आपका 12 से 15 महीना, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। कम से कम हमारा मानना है कि 325-330 का एक फेयर वैल्यू यहाँ पे बन सकता है। तो इन्होंने अच्छा काउंटर सिलेक्ट किया है। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करें तो मेरे ख्याल से 12 से 15 महीने में 325-330 का टारगेट प्राइस मिलेगा। तो यहाँ पे होल्ड करें। 12 से 15 महीने के लिए BLS इंटरनेशनल होल्ड करने की सलाह अविनाश जी दे रहे हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए क्या नाम है आपका सर और कौन से स्टॉक पर सवाल है? हेलो जी पूछिए सवाल। नमस्कार, ये AK सिंह बोल रहा हूँ। बायोकॉन है, हमारे पास 800 शेयर है 308 रुपए की रेट पर। ओके, और कब तक का नजरिया रखा है आपने सर इस स्टॉक पे? लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं, 6 महीने तो हम रख सकते हैं इसको। क्या मतलब इसमें करना चाहिए? ओके, 308 की खरीद ऊंची खरीद है बायोकॉन पर इनकी सर। 6 महीने से बाद का नजरिया अगर रखे स्टॉक पर तो कुछ रिकवरी कर सकते हैं ये? देखिए, पहली बात तो बायोकॉन में इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे शेयर खरीदा है। हालांकि फंडामेंटल्स कंपनी के काफी अच्छे हैं, लेकिन दूसरे फार्मा कंपनीज के मुकाबले में इन्होंने अच्छा कोई आउट परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है। एक जो पॉजिटिव बात बायोकॉन की है कि उनकी जो सब्सिडरी है सिंजीन, उन्होंने बहुत बेहतरीन नंबर्स दिखाए। तो इसका फायदा बायोकॉन को जरूर मिलेगा। लेकिन कोर बिजनेस को इम्प्रूव होने में कम से कम 12 से 15 महीने की टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे निवेश लेना पड़ेगा। हालांकि देखिए, इनका जो प्रोडक्ट रेंज है, मॉलिक्यूल्स है, वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। तो जैसे जैसे बायो सिमिलर जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने कहा है, बाकी जो दूसरे मॉलिक्यूल्स ये लॉन्च करेंगे, उसके बाद ही स्टॉक में तेजी होगी। तो मेरा मानना है 6 महीना नहीं, बट कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया है, तो ही यहाँ पे होल्ड करें, तभी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगा। साल 1.5 साल के नजरिए के लिए बायोकॉन में बने रहने की सलाह आपको दे रहे हैं अविनाश जी।
सौरभ जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? जी नमस्कार। जी पूछिए। जी मेरे पास है स्नोमैन लॉजिस्टिक। हाँ, 35 बाइंग प्राइस कितने है। शेयर हैं? मेरे पास है 1,500 शेयर। 85। ठीक है, और कब तक का नजरिया इस पर आपने रखा है? मेरा लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म का नजरिया स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर रखा है सर। 85 काफी ऊंचे भाव पर खरीदा है इन्होंने स्टॉक। क्या करें आप? मेरे ख्याल से देखिए ये जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज होती है वहां पे स्नोमैन लॉजिस्टिक एक बहुत ही फॉर्मेडेबल प्लेयर है और हर क्वार्टर में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। हालांकि शेयर के परफॉर्मेंस में इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है। मेरा मानना है कि अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है, 1.5-2 साल ये होल्ड्स कर सकते हैं, तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए, क्योंकि 85 का जी बाइंग है वो अगर आप 58-59 में एवरेज करते हो तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और अगले साल 1.5 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जरूर एक अच्छी रे-रेटिंग पॉसिबल लग रही है। तो मेरे ख्याल से लॉस में पोजीशन बुक मत करिए, लेकिन पोजीशन थोड़ा सा टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, कम से कम 12 टू 15 मंथ आप रखते हो तो इसमें आपका कॉस्ट प्राइस प्लस आपको अच्छा मुनाफा मिलने की पॉसिबिलिटी है। थोड़ा लंबा नजरिया रखेंगे तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में बने रहने से आपको कुछ तो यहाँ पर फायदा हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम। जी पूछिए। रत्नवीर प्रिसिशन मैडम, रत्नवीर प्रिसिशन शेयर के बारे में जानकारी लेनी थी। किसके बारे में सर? रत्नवीर प्रिसिशन शेयर। हेलो। रत्नवीर प्रिसिशन आपने ले रखा है? ले रखा है, थोड़ा बताएंगे कितने भाव पर ले रखे हैं, कितने शेयर? 117 पे 100 शेयर खरीदे हुए हैं। ओके ठीक है। रत्नवीर प्रिसिशन सर, इनके हाल की बाइंग है, ये क्या करें इसमें? यहाँ पे पोजीशन होल्ड करिए। देखिए रत्नवीर प्रिसिशन एक ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनी है जो बेसिकली वॉशर्स बनाती है विंड एनर्जी के लिए, पावर इक्विपमेंट के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए। और कंपनी ने हाल ही में पब्लिक इशू किया था करीबन 98 रुपीज में। ऊपर में ये शेयर कम से कम 135-40 जा चुका था, लेकिन कंपनी के नतीजे काफी अच्छे हैं। हमारा मानना है कि इस साल दैट इज FY24 के लिए कंपनी कम से कम 35 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगी, करीबन 8 से 9 रुपए की अर्निंग आएगी और उसके बाद करीबन 13-14 रुपए की अर्निंग अगले साल आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे होल्ड करें। हमको लग रहा है कि 175-180 का यहाँ पे फेयर वैल्यू बनता है, तो यहाँ पे कम से कम 8 से 12 महीने का व्यू अगर इन्वेस्टर रखता है तो इसमें अच्छी खासी कमाई होगी। तो कंटिन्यू टू होल्ड। कंटिन्यू टू होल्ड। रत्नवीर प्रिसिशन में आपके लिए यही राय अविनाश जी दे रहे हैं। दिल्ली से दीपक जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार दीपक जी, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? नमस्कार मैम, मेरे पास है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। बताइए इसमें क्या लेवल्स हैं आपके? मेरे पास मैम इसकी खरीद है 1200 रुपए की। ओके। 110 शेयर है। नजरिया 110 शेयर है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि इसे होल्ड करूं या अभी निकालूं इसको? 1200 पे आपने BSE लिमिटेड लिया है तो आपको अच्छा मुनाफा भी अभी है। तो BSE लिमिटेड में सर क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे इन्हें आप? इस बात ही मुझे लग रहा है कि इन्होंने इनका कैपिटल तो डबल कर दिया है। 1200 रुपए का शेयर अभी करीबन 2500 चल रहा है और इनके पास 110 शेयर है। तो मैं तो कहूंगा कि 50% शेयर बेच दीजिए, अपना कैपिटल रिकवर कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। हमको लग रहा है कि देखिए निवेशकों को अपना प्रॉफिट भी बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऊपरी लेवल में ये 2700-2800 तक जा सकता है, बट मेरे ख्याल से 50% अगर ये बुक करते हैं तो मेरे ख्याल से मुनाफा भी बनेगा और बैलेंस क्वांटिटी कंटिन्यू टू होल्ड। बिल्कुल, तो ये आपके लिए राय रही BSE लिमिटेड पर हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। वेस्ट बंगाल से अनिरुद्ध जी से भी बात करते हैं। नमस्कार अनिरुद्ध जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम ग्लोबल स्पीड का 830 रुपीज का भाव में 100 शेयर है, तो उसका क्या करना है मुझे? कब तक रखा है आपने इस स्टॉक को? जी 1 महीने पहले खरीदा था मैंने। हाँ, और कब तक के लिए लिया है? जी 1 साल के दृष्टि से मैं देख रहा हूँ। ओके, साल भर का नजरिया ग्लोबल स्पिरिट पर रख रहे हैं सर, ये क्या राय रहेगी आपकी?
मेरे ख्याल से देखिए कंपनी तो इन्होंने काफ़ी अच्छी चुनी है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर नज़रिया आपका 12 से 15 महीना है, तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। कंपनी काफ़ी अच्छी एथेनॉल प्लेयर है, बेसिकली ईएनए भी बनाती है, प्लस उसके बाद इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनाने के बाद पोर्टेबल अल्कोहल भी बनाती है। तो हमारा मानना है कि एफवाई 24 में तो डेफिनिटली परफॉर्मेंस ठीक-ठाक है, लेकिन एफवाई 25 में और भी जोरदार परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है। तो करीबन 12 से 15 महीने का व्यू रखिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको कम से कम इस प्राइस से और एक 20-25% रिटर्न मिलने की अपेक्षा रहेगी। बिल्कुल। सूरज जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मैं पूछ रहा हूँ HCL टेक का शेयर है, 40 शेयर है, 1335 की प्राइस पे लिया हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए लिया हूँ, 1 महीने के लिए। क्या टारगेट क्या होगा या अच्छा, ऐसा? 1 महीने का नजरिया। ओके, HCL टेक सर 1335 की इनकी खरीद है, 1 महीने का टारगेट सर क्या देखते हैं आप इस स्टॉक में? देखिए मेरे ख्याल से एचसीएल टेक में 1335 में इन्होंने खरीदा है। 1 महीने में ऐसा कोई मुझे लगता नहीं कोई बड़ा री-रेटिंग ट्रिगर या कोई वजह हो सकती है जिससे शेयर बहुत तेज़ी से भाग सकता है, क्योंकि वैसे भी आईटी सेक्टर अभी भी काफ़ी चैलेंजेस से गुज़र रहा है। मेरे ख्याल से इनका अगर नज़रिया 3 से 6 महीना है, तो ये डेफ़िनेटली 1400-1450 का एक टारगेट प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी उछाल अगर आता है तो इनको निकल जाना चाहिए। कोई भी उछाल आने पर निकलने की सलाह आपके लिए HCL टेक। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, 2 संकेत अहम है, पहले तो ग्लोबल और दूसरे हमारे अपने। वैसे ग्लोबल संकेत कम अहमियत वाले होंगे। डाउ फ्यूचर्स 140 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, यानी कि अमेरिका से अच्छे संकेत मिलने की उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। लेकिन पूरी नजरें भारतीय बाजारों की होगी आज के एग्जिट पॉल्स पर। एग्जिट पॉल में तस्वीर कैसी दिखती है, बाजार के फेवरेबल या बाजार की उम्मीद के विपरीत, साफ सुथरी दिखती है या कंफ्यूज करने वाली, इन सब के दम पर कल सुबह हम अपनी शुरुआत करेंगे। और कल का सेशन नई सीरीज भी है, पोजीशंस भी कल बनना शुरू होगी। लेकिन डर वही है कि रविवार को चुनाव के नतीजे देख लिए जाएं, उसके बाद इफेक्टिवली नई सीरीज की शुरुआत सोमवार को आप समझ कर चलें, राइट। लेकिन होगा ये शुरुआत आपको ग्लोबल प्लस एग्जिट पॉल इन दोनों को मिलाकर देखने को मिलेगी। सपोर्ट 19,950 20,000 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तर पर 20,225 के आसपास हल्की रुकावट, लाइफ टाइम के आसपास, उसके ऊपर खुला नीला आकाश। बैंक निफ्टी 44,500 के आसपास बंद हुआ है, 44,200 या प्रिसाइजली मैं आपको कहूं तो 44,075 से लेकर 44,250 ये रेंज रहेगी कल के लिए आपको मजबूत सपोर्ट। और ऊपरी स्तरों पर 44,675 से 44,750 वो रेंज है जहां पर आपको मिलेगी प्रॉफिट बुकिंग। इन पर आपको रखनी है नजर। तो कल का दिन तो पूरा एग्जिट पोल में रहेगा, थोड़ा नई सीरीज के हिसाब से रहेगा, वेट एंड वॉच वाले मूड में रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सेलेक्टिव एक्शन चलता रहेगा, क्योंकि इस वक्त बाजार में 2 तरह के लोग हैं। एक वो समझते कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, असेंबली इलेक्शन से क्या 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। दूसरा ये कि नहीं, खरीदारी करनी हो या बिकवाली देख के रुक के करेंगे इलेक्शन के नतीजे रविवार को देखने के बाद। इन सब के बीच में कल का सेशन रहेगा बेहद इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी स्वागत करते हैं। कहां पर मौके नजर आ रहे हैं कल के बाजार में आपको? नमस्कार स्वाति। कल के ऑप्शन में मेरे 2 रणनीति है, दोनों तेजी की तरफ की है। पहला स्टॉक है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ में 600 रुपए वाला कॉल लेने का सलाह रहेगा 21 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 15 रुपए का और ऊपर में टारगेट 28 रुपए से लेके 32 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो HDFC लाइफ का 690 का कॉल लेके चलने का सलाह रहेगा। दूसरा स्टॉक डिवीज में का कॉल 140 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। डिवीज में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, इसके लिए 3750 का कॉल खरीदारी करें। 110 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में टारगेट। ये 2 स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से रहेगी कल की। सुमित जी टारगेट रिपीट कर देंगे डिवीज लैब का? हाँ, डिवीज लैब का टारगेट होगा 170 रुपए का पहला टारगेट, 180 रुपए का दूसरा टारगेट। ये 2 टारगेट होंगे कल के लिए मेरी तरफ से। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद सुमित जी हमारे साथ कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और अविनाश जी आपकी नजर में पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी? स्वाति, पोजिशनल के लिए हमको BHEL पसंद है। हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए आज भी स्टॉक काफी फर्म था और जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, जिस प्रकार का
आउटलुक है। करंट प्राइस 170 है। अगर नजरिया 8 से 10 दिन का है तो हमको लग रहा है कि 190 192 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। यहाँ पे 160 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और ये एक अच्छा शॉर्ट टर्म ट्रेड एटलीस्ट अगले 8 से 10 दिन के लिए बनेगा। तो पोजिशनल व्यू BHEL में रखने की सलाह आई है अविनाश जी की तरफ से। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।